कर्नाटक की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही डीके शिव कुमार ने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। शपथ लिए अभी चंद घंटे भी नहीं बीते थे कि सीधे फाइलों पर दनादन दस्तखत होने शुरू हो गए हैं। ये सरकार सिर्फ वादे करने नहीं आई बॉस। पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीके शिव कुमार ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी मेरे नहीं कर्नाटक की जनता की वो बपौती है और जनता के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे गदर फैसले का ऐलान किया है जिसने पूरे देश के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। अगर आप छात्र हैं, बेरोजगार युवा या फिर किसान हैं तो कान खोलकर सुन लीजिए, क्योंकि कर्नाटक में अब सीधे आपके हक की बात होने वाली है। क्या है वे फैसले जिन्होंने आते ही धमाका कर दिया? चलिए आपको एक एक करके पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दें। सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दाव खेला गया है छात्रों और नौजवानों के लिए। अब कर्नाटक के हर एक छात्र की जेब का बोझ हल्का होने वाला है, क्योंकि सरकार ने राज्य के सभी स्टूडेंट्स को फ्री बस पास देने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। यानी अब पढ़ाई के रास्ते में पैसा नहीं, किराया रोड़ा नहीं बनेगा। लेकिन बात सिर्फ फ्री बस पर नहीं रुकती। डीके शिव कुमार जानते हैं कि युवा सिर्फ मुफ्त की चीजें नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। इसलिए सरकारी नौकरियों में होने वाली धांधली और अंतहीन इंतजार को खत्म करने के लिए सरकार बहुत जल्द कैलेंडर ऑफ इवेंट्स जारी करने जा रही है, जिससे युवाओं को पहले से पता होगा कि किस पद की भर्ती कब आ रही है और परीक्षा कब होगी। इसके साथ ही सरकारी सिस्टम से इतर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दिलवाने के लिए सरकार खुद एक निजी रोजगार विनिमय केंद्र यानी प्राइवेट अप्लायमेंट एक्सचेंज खोलने जा रही है, जहां युवा अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ा टारगेट देते हुए कहा है कि इस रोजगार एक्सचेंज का पूरा ब्लूप्रिंट महज 1 महीने के भीतर टेबल पर होना चाहिए, ताकि बेरोजगारों को नौकरी की सही और सटीक जानकारी मिल सके। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे भावुक और गंभीर हिस्सा था वो था देश के अन्नदाता यानी किसानों से जुड़ा हुआ। डीके शिव कुमार ने खुले मंच से माना कि गांवों से शहरों की तरफ होने वाला पलायन अब एक कड़वा सच है और इसे रोकना ही होगा। उन्होंने साफ किया कि उनकी सरकार ऐसे तगड़ी योजनाएं जमीन पर उतारने वाली है जिससे किसानों को आमदनी दुगनी हो जाएगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई जान मिलेगी और किसी भी किसान को अपनी मिट्टी छोड़कर शहर में मजदूरी करने ना जाना पड़ेगा। इसके अलावा जमीनी स्तर पर युवाओं में लीडरशिप क्वालिटी और भाईचारा पैदा करने के लिए सरकार ने भारत जोड़ो युवा संघ का मास्टर स्ट्रोक भी खेल दिया है। पूरा कर्नाटक में ऐसे 10,000 संघ बनाए जाएंगे और हर एक ग्राम पंचायत के संघ को सरकार सीधे 1 लाख की नगद मदद देगी, ताकि सामाजिक सौहार्द को मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र के चारों स्तंभों को एक साथ मिलाकर काम करने की दुहाई दी है और कहा है कि उनकी सरकार सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए नहीं बल्कि एक बड़े सामाजिक बदलाव के लिए काम कर रही है। और हाँ, सिर्फ नीतियाँ ही नहीं बदली बल्कि काम को रफ्तार देने के लिए ब्यूरोक्रेसी में भी फेरबदल हुआ है। सीनियर IAS अफसर तुषार गिरिनिधि को मुख्यमंत्री का अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है, जबकि राजेंद्र चोलनपी को CM का सचिव नियुक्त करने के साथ KPCL का नया MD बना दिया गया है। कुल मिलाकर डीके शिव कुमार पहले ही दिन अपनी आक्रामक बैटिंग से साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक की तस्वीरें बदलने वाली है। आप कमेंट करके बताइए, क्या डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद कर्नाटक की असलियत में तस्वीर बदल पाएगी या नहीं? कमेंट में लिखें।